नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल बिहार पुलिस कांस्टेबल में सामान्य ज्ञान का जनरल नॉलेज का मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं जो 21 मार्च 2021 में पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर रिलेटिव प्रश्न है, लेकिन इसमें मैं बताऊंगा कि अगले जो पेपर होगा, अभी इसका डेट क्लियर नहीं हुआ है, और 21,391 पदों पे जो पोस्ट है, इसमें 100 प्रश्न जो आएंगे, तो किस तरह के प्रश्न आएंगे उसको भी मैं बताऊंगा। वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा, सब कुछ आप देख लीजिएगा। कुछ प्रश्न मैं अपने थंबनेल पर आपको दिखा दे रहा हूं। पृथ्वी पर सबसे विशालतम पक्षी में सबसे भारी कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। और एक दिया है पृथ्वी पर सबसे छोटा पशु। ज़्यादातर एक लड़के क्या करेंगे? बी को मार देंगे। क्या करेंगे? बी को मार देंगे। और यहाँ पे तो शुतुरमुर्ग से है, यहाँ पे लड़के ज़्यादा बी को मार देंगे, हमिंग बर्ड। लेकिन देखिए बर्ड है, बर्ड मतलब पक्षी। क्या? बर्ड मतलब पक्षी। और यहाँ पे क्या पूछा है? पशु पूछा, सबसे छोटा पशु। देखिए यही थोड़ा सा मिस्टेक आप पेपर में करते हैं। इसका हो जाएगा आंसर सी, पिग्मी मार्मोसेट। ठीक, यही इसका आंसर होता। लेकिन यही डिफरेंट आपको मैं समझाऊंगा कि परीक्षा में आप क्या गलती करके आते हैं। तो चलिए, अब तो ज़्यादा समय, अभी तो पेपर स्टार्ट डेट नहीं आया है, लेकिन समय भी आपके पास कम है, कब डेट निकल जाए। तो चलिए, इससे रिलेटिव प्रश्नों का आप समझिए। पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया है कि हरियाणा किस वर्ष भारत के राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? यानी कि पहले आज़ाद भारत, यानी कि 1947 में भारत में अप्रोक्स 21 राज्य थे। 21 राज्य ने मिलकर एक भारत का निर्माण किया था, देश का। लेकिन बाद में कुछ कुछ राज्यों को जोड़ा गया। तो हरियाणा को आपको 1966 में जोड़ा गया। क्या? 1966, ऑप्शन नंबर डी में जोड़ा गया। कुछ इससे रिलेटिव मैं आपको बता दे रहा हूँ। हरियाणा के बाद भारत के 17वें, जो देखिए पहले 16 राज्य थे। कितने थे? 16 राज्य थे। जब हरियाणा को जोड़ लिया गया तो 17 राज्य हो गए। कितने? 17 राज्य हो गए। इसके बाद 1960 में आपका क्या हुआ? 1960 में आपको गुजरात को जोड़ा गया, 63 में नागालैंड को जोड़ा गया, और 72 में मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ऐसे जोड़ा गया था। इसका आंसर आपका डी 1966 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है 2 नंबर। कंप्यूटर प्रणाली में NAS, क्या NAS और SAN में यन जो आ रहा है, जो दोनों में प्रयुक्त है, इसका मतलब क्या होगा? ठीक, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क। नेटवर्क होगा। अब आप सोचिएगा कि नेटवर्क होगा, दोनों में होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे NAS का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। NAS में आपका हो जाएगा नेटवर्क स्टोरेज स्टोर। क्या? नेटवर्क स्टोरेज स्टोर। यानी एन का मतलब यहाँ पे हो गया नेटवर्क। ठीक, नेटवर्क स्टोरेज स्टोर। और SAN का देख लीजिए, तो SAN में हो जाएगा, इस एन का मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क कॉमन आ रहा है, तो नेटवर्क ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न दिया है, विश्व का प्रथम SMS किस वर्ष भेजा गया? यानी कि SMS सर्वप्रथम किस वर्ष भेजा गया? इसको भेजा गया 1992 में। कब? 1992 में विश्व का प्रथम SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस को भेजा गया था। इस मैसेज को मेरी क्रिसमस डे लिखा गया था। क्या लिखा गया था? मेरी क्रिसमस डे। ये भी आप जान लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, वर्ष 2008 में भारत रत्न किसको दिया गया था? क्या? भारत रत्न 2008 में किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी को प्रदान किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ 2013 में आप समझ लीजिए, तो 2013 में प्रोफेसर CN राव को और सचिन तेंदुलकर को दिया गया।
क्या 2013 में सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न खेल के क्षेत्र में। अगला देखते हैं, अगला है भारतीय नौसेना में कमोडोर से ऊपर कौन सा पद है। क्या भारतीय नौसेना में कमोडोर से ऊपर कौन सा पद है। तो आपको इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा रियर एडमिरल। लेकिन आप सोचिएगा कि पहले कौन कौन से पद आते हैं, तो इसको चलिए मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आएगा सब लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद कमांडर, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद कमोडोर, उसके बाद रियर एडमिरल। जो इसका आंसर होगा रियर एडमिरल के बाद आएगा वाइस एडमिरल, और वाइस एडमिरल के बाद आएगा एडमिरल, जो घटते ऐसे सबसे लास्ट में एडमिरल आएगा, और ये रियल के बाद वाइस आएगा, वाइस के बाद एडमिरल आएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया इनमें से कौन सी जोड़ी मेल खाती है, यानी कि जो एक साथ है, यही आपको बताना है 6 नंबर। तो देखिए यहाँ पे दिया है चंबल नर्मदा एक, दूसरा दिया है सोन और यमुना, और तीसरा दिया है मानस और ब्रह्मपुत्र। इसमें आपको कूट दे दिया है कि 1 2 3, यानी 1 2 3 तीनों। दूसरा दिया है 1 और 2, सी दिया है 2 और 3, डी दिया है केवल 3। तो 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी केवल 3, यानी कि मानस और ब्रह्मपुत्र ये क्या करते हैं, जोड़ी मेल खाती है। यानी कि चंबल जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, जो इसमें नहीं है। सोन जो है गंगा की है, जो यमुना के साथ है, ये नहीं है। मानस, हिदांश, तीस्ता, लोहित आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यानी कि एक मेन नदी है और इसमें एक नदी आके जुट जाती है। इसी से रिलेटेड आपको बताना था। चलिए मैं डीपली समझा दे रहा हूँ, ताकि और भी कोई कंपटीशन अगर एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस के बाद जैसे SSC MTS हो गया, अमीन कानूनगो का है, बिहार अमीन का है, लिपिक का है, सर्वेक्षण का है, अभी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अभी डेट आगे आएंगे, कंपटीशन आगे आने वाला है। तो उसके लिए भी आप अगर डिटेल में अभी से जानिएगा तो सही रहेगा। चलिए अगला दिया है नामचिक नामफुक कोयले का भंडार कौन से राज्य में है। नामचिक नामफुक ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिहरी बांध योजना किस नदी पे है। ये बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। तो जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पे है, किस पे, भागीरथी नदी पे, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे कुछ मैं डिटेल्स भी बता दे रहा हूँ कि टिहरी बांध का निर्माण गलवाड़ हिमालय के महत्वपूर्ण नदी भागीरथी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की ऊंचाई जो है, यानी कि कितनी ऊंची है, तो 261 मीटर ऊंची और 570 मीटर लंबी है। ये याद रखिए, 261 मीटर ऊंची, 570 मीटर लंबी नदी है। तो यहाँ से ये भी आप तैयार करते जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक साथ में एक नहीं मत आपको 2 3 4 प्रश्न करा दे रहा हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। अगला देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर अधिक से कम, यानी अधिक से यानी कि खूब ज़्यादा है और इससे कम, इस तरह बताना है कि कौन सा श्रृंखला सजाई गई है कि सबसे अधिक। ये जो आपका दिया है 1 2 3 4 5 जो राज्य दिया है, तो सबसे अधिक किसमें जनसंख्या है, उसके बाद से उसमें कम, उससे कम, उससे कम। तो इसका हो जाएगा सबसे अधिक मुंबई का, उसके बाद दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु। ये उस समय का आंकड़ा है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखिए मैं 10 करा दे रहा हूँ, यानी कि आपको 30-40 प्रश्न करा दे रहा हूँ। दक्षिणी राज्य में कौन से राज्य की अधिकतम अन्य राज्यों के सीमा मिलती है, यानी कि कौन सा राज्य है जिससे सबसे ज़्यादा सीमा का मिलान होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीमा सटता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है नगर और नदी के मेल में कौन सी जोड़ी की श्रृंखला सही है, यानी कि 4A नगर दिए हैं और ये 4 नदी दिया है। अब आपको बताना है कि कौन सा जो नदी है इससे मिलती है, और कुट जो है आपका यहाँ पे नीचे दिया है
क्या दिया है, कूट जो है इसका नीचे दिया है, ये नगर था, ये नदी था। तो यहाँ समझिए, जो बैतूल जो नगर है वो आपको ताप्ती नदी पे है। किस पे, ताप्ती नदी पे है। और उसके बाद से जगलपुर जो है, जगदलपुर, ये आपका इंद्रावती नदी पे है। इसके बाद जो जबलपुर है, देखिए जगदलपुर एक जबलपुर, तो जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी पे है। किस पे, नर्मदा पे। और उज्जैन जो है शिप्रा नदी पे है। क्या, शिप्रा नदी पे है। तो ये 4 मिलान हो गया। अब इसको मिलाते हैं तो पहले का चौथा यहाँ पे सी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है, तो मिला। बी का दे रहा है इसमें पहला, तो बी का पहला यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, तो इसको कट कर दीजिए। पहले कूट कैसे मिलाया जाता है। तीसरा देखते हैं, तो सी का दूसरा, सी का तीसरा, सी का दूसरा यहाँ पे आया है ना, सी का दूसरा, तो यहाँ पे सी का तीसरा है, तो कट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 12 नंबर, वर्ष 2000 में लागू मिकांग गंगा योजना क्या है। जो 2000 में लागू किया गया था वो क्या था, वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत की अपने पूर्वी पड़ोसी देश से पर्यटन, शिक्षा, परिवहन आदि पर समझौता था। यानी कि जो नदी था उसमें जो पूर्वी ओर के जो देश थे, यानी हमारे भारत की पूर्व जो है आपका बांग्लादेश हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जितने ही सारे देश हैं, वियतनाम, इस सब से क्या किया था, पर्यटन, शिक्षा, यानी कि आप शिक्षा में वहाँ से यहाँ जा सकते हैं, परिवहन का समझौता किया गया था। आपको समझ में आ रहेगा। यहाँ पे मैंने कितने 4 प्रश्न, एक प्रश्न में कितने कराए, 4 कराए, यानी कि 12 चौका 48, यानी कि अप्रोक्स 50 में प्रश्न करा दिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला दिया है, इनमें से बेमेल क्या है, यानी कि कौन से हैं जो एक दूसरे को मेल नहीं खाते हैं। कमर पेटी, कलाई कपड़ा, गला कंठ, लंगोट, जूता फीता, यानी कौन से हैं जो बेमेल के हैं, यानी कि मेल नहीं है। तो बेमेल होंगे कड़ा, कलाई कड़ा, ये आपका बेमेल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, ट्विटर के प्रत्येक ट्वीट में अधिकतम वर्ड संख्या क्या है, यानी कि अगर ट्वीट कर रहे हैं तो कितना वर्ड होना चाहिए मैक्सिमम, तो इसका हो जाएगा 140। अगला देखते हैं। अगला दिया है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत का क्या नाम है, तो बुर्ज खलीफा। क्या, बुर्ज खलीफा, जो दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा इमारत है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की चौड़ाई और ऊंचाई क्या दे रहा है, चौड़ाई और ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। इसकी अनुपात कितनी है, पहले बताना है चौड़ाई। क्या बताना है, चौड़ाई, यानी कि इसकी बताना है, ये समझिए इम्पोर्टेंट है। पहले बताना है चौड़ाई, तो चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2 है, और 3/2, 3 अनुपात जो 2 होगा वही आंसर होगा, जो ऑप्शन डी है 3 अनुपात। देखिए यहाँ पे भी दिया है 2:3। तो लड़के क्या करते, इसी को मैं बता रहा था कि लड़के फटाक से 2:3 मार लेते, याद रखे होते, लेकिन यहाँ पे दिया है कि नहीं, पहले आपको चौड़ाई बताना है फिर आपको ऊंचाई बताना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला 20 प्रश्न है, 20-25-100 प्रश्न के अप्रोक्स आपको हो जा रहा है। तो 17 नंबर दिया है, 3 शेरों के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखे है। क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन, क्या, बचपन बचाओ आंदोलन एक आंदोलन था, किसने आरंभ किया था, तो इसको किए थे कैलाश सत्यार्थी। क्या, कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है, सिकंदर महान ने किस वर्ष में भारत पर अतिक्रमण किया था, सॉरी आक्रमण किए थे, यानी भारत पे कब वो आक्रमण किए थे, तो 326 ईस्वी पूर्व। किसमें, 326 ईस्वी पूर्व में
उस समय नया नया राजा बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखते हैं, अगला दिया है हाल ही में मंगलयान अपने कक्ष में पहुंचा था, इसका प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी से कब छोड़ा गया, यानी कि किस सन में छोड़ा गया था। तो इसका हो जाएगा 5 नवंबर 2013 को। तो सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट दिखे, जितने सारे प्रश्न कराए, एक में 2 प्रश्न 4 प्रश्न था। और इसका मैं डीपली भी बता दिया कि आज़ादी के पहले इस समय आपके 17वें राज्य के रूप में हरियाणा बना था। इसके बाद से 3 राज्य और कौन थे, यानी गुजरात, नागालैंड और मणिपुर कब जोड़ा गया, ऐसे में बताया। इसका फुल फॉर्म भी बता दिया। और एसएमएस में पहला क्या लिखा गया था, मेरी क्रिसमस, और 1992 में था। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न एक के साथ 4-5 कराया, आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है आपका AP कैरियर 2।